दोस्तों, अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आप चाहते हैं कि ये पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा ना रहे बल्कि हर महीने आपको एक फिक्स्ड इनकम भी देता रहे, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की 2 ऐसी स्कीम्स के बारे में जहां लोग एक बार पैसा जमा करके हर महीने इंटरेस्ट इनकम लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में पूरे 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो हर महीने आखिर कितना पैसा मिलेगा? क्या यह इनकम रेगुलर आती है? किस स्कीम में ज्यादा फायदा है? कौन लोग अकाउंट खोल सकते हैं और कौन सी स्कीम आपके लिए ज्यादा सही रहेगी? आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में पूरा कैलकुलेशन समझेंगे रियल एग्जाम्पल के साथ, ताकि वीडियो खत्म होने तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी MIS की। यह पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम है जिसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने जमा पैसों पर हर महीने एक फिक्स्ड इनकम चाहते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने नौकरी से रिटायरमेंट ले ली या फिर किसी के पास एक बड़ा अमाउंट पड़ा हुआ है और वह चाहता है कि पैसा सेव भी रहे और हर महीने घर खर्च के लिए इनकम भी आती रहे। तो ऐसे लोगों के बीच ये स्कीम काफी पॉपुलर है। इस स्कीम में आपको एक बार पैसा जमा करना होता है और उसके बाद पोस्ट ऑफिस हर महीने उस जमा रकम पर इंटरेस्ट देता है। यानी ये उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है जिन्हें मंथली कैश फ्लो चाहिए। अब बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो फिलहाल पोस्ट ऑफिस MIS पर 7.4% सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है। यह इंटरेस्ट मंथली बेसिस पर दिया जाता है। इस स्कीम में मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 1,000 रुपए से शुरू हो जाता है और उसके बाद आप 1,000 के मल्टीपल में पैसा जमा कर सकते हैं। अगर कोई सिंगल अकाउंट खोलता है तो उसमें मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। वहीं जॉइंट अकाउंट में यह लिमिट 15 लाख रुपए तक जाती है। अब एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं। इस स्कीम में भारत का रेजिडेंट सिटीजन अकाउंट ओपन कर सकता है, सिंगल अकाउंट भी खुलवा सकता है और जॉइंट अकाउंट भी। यहां तक कि गार्जियन माइनर के बिहाफ पर भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। 10 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा भी अपने नाम से अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। अब सबसे जरूरी कैलकुलेशन समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस MIS में पूरे 5 लाख रुपए जमा करता है तो हर महीने कितना पैसा मिलेगा? देखिए, इंटरेस्ट रेट है 7.4% सालाना, तो 5 लाख रुपए का सालाना इंटरेस्ट होगा 37,000 रुपए। अगर इसे 12 महीनों में डिवाइड करें तो मंथली इनकम लगभग 3,083 रुपए बनती है। यानी अगर आपने पोस्ट ऑफिस MIS में 5 लाख रुपए जमा किए तो आपको हर महीने करीब 3,000 रुपए से ज्यादा की इनकम मिल सकती है। अब कई लोग यहां सोचते हैं, क्या यह पैसा हर महीने अकाउंट में आता है? तो इसका जवाब है हां। इंटरेस्ट मंथली बेसिस पर क्रेडिट किया जाता है। आप चाहे तो उसे सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं या जरूरत के हिसाब से यूज भी कर सकते हैं। अब यहां एक बात ध्यान देने वाली है, इंटरेस्ट रेट समय समय पर सरकार बदल सकती है, इसलिए फ्यूचर में मंथली इनकम थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन जिस समय आप अकाउंट ओपन करते हैं उस समय का एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट आपके इन्वेस्टमेंट पीरियड पर लागू रहता है। अब दोस्तों, MIS के बाद बात करते हैं दूसरी स्कीम की, जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS। यह स्कीम खासतौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई गई है और पोस्ट ऑफिस की सबसे पॉपुलर स्कीम्स में से एक मानी जाती है। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है तो वह इस स्कीम में अकाउंट ओपन कर सकता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल कंडीशंस में 55 साल से ज्यादा उम्र वाले रिटायर्ड एम्प्लॉइज भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और डिफेंस सर्विस से रिटायर्ड हुए कुछ लोग 50 साल की उम्र के बाद भी एलिजिबल हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से लोग SCSS को पसंद करते हैं वह है इसका हायर इंटरेस्ट रेट। फिलहाल SCSS पर 8.2% सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी MIS से ज्यादा इंटरेस्ट। इस स्कीम में मिनिमम डिपॉजिट 1,000 रुपए है और मैक्सिमम लिमिट 30 लाख रुपए तक जाती है। अब कैलकुलेशन समझते हैं। अगर कोई सीनियर सिटीजन SCSS में 5 लाख रुपए जमा करता है तो कितना रिटर्न बन सकता है? 8.2% के हिसाब से 5 लाख रुपए पर सालाना इंटरेस्ट लगभग 41,000 रुपए बनता है। अब अगर इस अमाउंट को हम मंथली एवरेज में देखें तो करीब 3,416 रुपए प्रति महीना बनता है।
हालांकि SCSS में इंटरेस्ट क्वार्टरली बेसिस पर मिलता है, यानी हर 3 महीने में पैसा अकाउंट में आता है। लेकिन अगर मंथली एवरेज निकालें तो लगभग 3400 रुपए के आसपास इनकम बैठती है। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो SCSS में MIS के मुकाबले ज्यादा इनकम बनती है। अब यहां एक और फायदा, SCSS में इन्वेस्टमेंट करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है। यानी कई लोगों के लिए टैक्स प्लानिंग में भी मददगार साबित हो सकता है। अब जरा दोनों स्कीम्स को आसान भाषा में कंपेयर करके समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन नहीं है और उसे हर महीने रेगुलर इनकम चाहिए तो उसके लिए MIS अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन है और कंपैरेटिवली ज्यादा इंटरेस्ट चाहता है तो SCSS ज्यादा अट्रैक्टिव है। MIS में इंटरेस्ट मंथली मिलता है जबकि SCSS में क्वार्टरली मिलता है। लेकिन SCSS का इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा है, इसलिए ओवरऑल रिटर्न भी ज्यादा दिखाई देता है। अब यहां बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या एक से ज्यादा अकाउंट खोले जा सकते हैं? तो जवाब है हाँ, लेकिन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट लिमिट के अंदर रहना जरूरी है। MIS में सिंगल अकाउंट की टोटल लिमिट 9 लाख रुपए जबकि जॉइंट अकाउंट की लिमिट 15 लाख रुपए है। SCSS में एक व्यक्ति अपने सभी अकाउंट्स मिलाकर के मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक निवेश कर सकता है। अब दोस्तों यहां एक प्रैक्टिकल बात समझिए। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ पैसा बचाना ही काफी है, लेकिन असली स्मार्टनेस ये है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। अगर 5 लाख रुपए सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़े रहते तो वहां इंटरेस्ट कम मिलेगा, लेकिन अगर वही पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया जाए तो उससे रेगुलर इनकम बनाई जा सकती है। अगर 5 लाख रुपए सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़े रहेंगे तो वहां इंटरेस्ट कम मिलेगा, लेकिन अगर वही पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया जाए तो उससे रेगुलर इनकम बनाई जा सकती है। और यही वजह है कि रिटायरमेंट प्लानिंग में या पैसिव इनकम बनाने के लिए लोग पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि यहां लोगों को ट्रस्ट फैक्टर भी मिलता है और इनकम का एक फिक्स्ड पैटर्न भी देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले एक बात हमेशा याद रखिए, अपने फाइनेंशियल गोल्स, जरूरत, उम्र और मंथली एक्सपेंसेस को देखकर ही फैसला लें और किसी एक्सपीरियंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह भी जरूर लें। यह जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आसान भाषा में समझा कि पोस्ट ऑफिस में 5 लाख रुपए जमा करने पर हर महीने कितना पैसा मिल सकता है। MIS में 5 लाख रुपए जमा करने पर लगभग 3000 रुपए से ज्यादा मंथली इनकम बन सकती है, जबकि SCSS में एवरेज मंथली बेसिस पर करीब 3400 रुपए के आसपास इनकम देखने को मिल सकती है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।